नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास जो बायोलॉजी है उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य के उत्पादन में कौन कौन से कार्य नीति अपनाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 लेक्चर अटेंड किया है, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर जो 4 होने वाला है, नॉट 5, 4 होने वाला है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि एक टॉपिक है और 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। तो बिना किसी देरी के चले क्लास को शुरू करते हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे आप कि ये बी कीपिंग आखिर होता क्या है। तो बच्चों देखेंगे, बी कीपिंग को हम एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। एक और बात जानिएगा, बी कीपिंग क्या है? तो एक प्रोसेस है जी। क्या जी? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, बी कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम करते क्या है, मधुमक्खी के उत्पादन के लिए उनके जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका मेंटेनेंस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो बी कीपिंग क्या है आप समझिए। बी कीपिंग क्या है? ठीक है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें शहद के उत्पादन के लिए शहद के उत्पादन के लिए शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का मेंटेनेंस किया जाता है। क्या करते हैं बच्चों? मेंटेनेंस किया जाता है, यानी कि इसका हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ओके जी, तो बी कीपिंग क्या है? तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का मेंटेनेंस करते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बी कीपिंग से हमें हनी यानी कि शहद एवं बी वैक्स यानी कि मोम कहते हैं, हनी एवं बी वैक्स की प्राप्ति होती है। बी वैक्स की क्या होती है बच्चों? प्राप्ति होती है। ओके जी, बी वैक्स की क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्लियर है कि प्राप्ति होती है। ओके, अब एक बात ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पर जो बात है बच्चा लोग, ये हनी का, ठीक है। तो हनी क्या होता है? तो ये न्यूट्रिशियस होता है, यानी कि इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशियस होता है। और साथ साथ हनी का प्रयोग किसमें? मेडिसिन में भी किया जाता है। किस में करते हैं बच्चों? मेडिसिन में भी करते हैं। तो ये इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम मेडिसिन में भी करते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। अब बात रही है बी वैक्स का। तो बी वैक्स का प्रयोग हम कॉस्मेटिक के निर्माण में और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पॉलिश के निर्माण में भी करते हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे देखा कि बी कीपिंग है क्या? तो एक ऐसी प्रक्रिया है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीकल्चर बोल रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शहद के उत्पादन के लिए उनके छत्ते का क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, और बी कीपिंग से हमें किन किन पदार्थों की प्राप्ति होती है? तो बच्चों, हानि की प्राप्ति होती है और हमें बी वैक्स की प्राप्ति होती है। ओके, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आखिर कौन सी मधुमक्खियां होती हैं जो शहद का निर्माण करती हैं, उनको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ध्यान देंगे। ये जो बी कीपिंग है, यह क्या है? भारत का एक कुटीर उद्योग है। यह भारत का
एक पुराना कुटीर उद्योग है। क्या बच्चों? एक पुराना कुटीर उद्योग है, यानी कि एक प्रकार का कहे तो ये एक पुराना क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री है बच्चों, कॉटेज इंडस्ट्रीज है। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे देखा कि ये भारत का एक पुराना क्या है? कुटीर उद्योग है, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री है। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हमने बात किया ना कि शहद कौन बनाता है, तो समझिएगा कार्यकर्ता मक्खियां, कार्यकर्ता मक्खियां ही क्या करती हैं? शहद बनाती हैं। ओके, तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे? नोट में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे बच्चों? नोट में। और हाँ, ये जो शहद से संबंधित है वो आपके जो 12th क्लास बायोलॉजी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके लास्ट में बताया गया है। ठीक है जी, जब आपको पढ़ना होता है पार्थेनोजेनेसिस, वहां पर आपको शहद भी बताया गया है, यानी ये शहद बनाने वाली मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है कि कौन क्या करता है? शहद बनाता है। तो कार्यकर्ता मक्खी शहद बनाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक करने का मतलब यहाँ पे कि आखिर ये हानि होता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब हम क्या जानेंगे? हानि के बारे में। हानि को हम क्या कहते हैं? तो शहद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शहद कहते हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये हानि होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे क्या होता है ना कि ये जैसे मान लेते हैं ये फ्लावर हो गया। ठीक है जी, एक फ्लावर हो गया। ठीक है, इसमें होल होता है। इसमें क्या करती है ये जो मक्खियां हैं? क्या करते हैं जी? ये जो मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, क्या करती है? आती हैं और इससे क्या करती है? नेक्टर को चूसती हैं। क्या करती है बच्चों? नेक्टर को चूसती है और क्या बनाती है? इससे वो बनाते हैं शहद। क्या बनाता है बच्चों? शहद बनाते हैं। तो शहद क्या है? तो कह सकते हैं कि बी कीपिंग का प्रोडक्ट है। कीपिंग का प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसे कौन बनाता है बच्चों? इसे बनाती है मक्खियां। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि क्या है? तो शहद एक बीकीपिंग का प्रोडक्ट है और हाँ, इसका प्रयोग दवा में भी किया जाता है। इसका प्रयोग दवाओं में भी किया जाता है। ओके जी, किसका प्रयोग दवा में करेंगे? तो हनी का प्रयोग हम दवा में भी करते हैं, या विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं। एक बार फिर से समझिए कि क्या होता है कि जो मक्खियां आती हैं नेक्टर चूसती हैं, नेक्टर से क्या बनाती है? शहद बनाती हैं। और शहद क्या है? बी कीपिंग का एक प्रोडक्ट है और इसका प्रयोग दवा में भी किया जाता है। ओके जी, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हनी है, हनी बी, मोस्ट कॉमन हनी बी, मोस्ट कॉमन हनी बी, यानी कि हम वैसे मक्खियों की, मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं जो कि क्या है? बहुत ही कॉमन है और जो क्या करती हैं? अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन करती हैं। तो उसका नाम है बच्चों, याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, एपिस इंडिका। क्या बच्चों? एपिस इंडिका है। आप इसे इंपॉर्टेंट कर लो। ओके जी, हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मोस्ट कॉमन हनी भी है वो क्या है? एपिस इंडिका है। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। एक और बात समझिए, ये जो बी कीपिंग होता है ना, ये क्या होता है? बहुत ही सस्ता होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह सस्ता होता है, यह सस्ता होता है, यह सस्ता होता है। ठीक है, अर्थात इसमें ज़्यादा लेबर, इसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये बी कीपिंग है उसमें ये सस्ता होता है और इसमें ज्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बी कीपिंग हम कहाँ करेंगे, बी कीपिंग हम कहाँ करेंगे, तो देखिएगा बी कीपिंग करने के लिए हमें ऐसे लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर क्या हो, पर्याप्त मात्रा में झाड़ियाँ हो, ठीक है, और क्या हो, फूल वाले फल वाले क्या हो, तो पौधे हो, और साथ ही साथ क्या हो, फसल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बच्चों, बी कीपिंग के लिए बी कीपिंग के लिए हमें वैसे लोकेशन चुनना चाहिए जहां अधिक मात्रा में सर्ब्स यानी कि झाड़ियां, सर्ब्स ऑर्किड प्लांट्स एवं क्रब्स, ठीक है बच्चों। तो क्या होना चाहिए, तो बीकीपी के लिए हमें वैसे लोकेशन चुनना चाहिए जहाँ पर अधिक मात्रा में सर्ब्स हो, ऑर्किड प्लांट्स हो, और साथ साथ क्या लगे हों, तो वहाँ पे लगे हों क्रब्स, यानी कि क्रब्स लगे हों, क्रब्स उपस्थित हो, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पे नोट में आप लिखेंगे बी यानी कि हनी बी पोलिनेशन में भी भाग लेते हैं। हनी भी क्या करता है बच्चों, तो हनी पोलिनेशन में भी भाग लेते हैं। आप कैसे समझिएगा, अब मान लेते हैं कि जो मधुमक्खियों का छत्ता है हमने उस जगह पर लगाया है, किस जगह पर लगाया है बच्चों, तो हमने उस जगह पर लगाया है जहां पर क्रप्स हैं। जैसे कि अभी मानिए ना कि जैसे कि सरसों है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें अगर हमको पोलिनेशन कराना होता है तो ये तो जनरली होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि क्या है कि हम अगर क्या करते हैं वहां पर बी कीपिंग करते हैं तो क्या होगा, मधुमक्खियां जो होंगी उन फसलों के ऊपर जाएंगी, उन फसलों के ऊपर जाएंगे तो अगर क्या होगा, तो फसलों के ऊपर जाएंगी तो उनके पैरों में क्या चिपक जाएंगे बच्चों, उनके पैरों में चिपक जाएंगे परागकण। अब ये जो जो मधुमक्खियां हैं फिर दूसरे फसल पे जाएंगी तो परागकण लेकर के जाएंगे, अब परागकण लेकर के जाएंगे तो उनके पैरों से झड़ जाएगा और उन्होंने क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो मक्खियां हैं वो क्या करती हैं, पोलिनेशन में भी भाग लेती हैं, यानी कि एक प्रकार से पोलिनेटर का भी कार्य करती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए दो फायदे हो गए, एक तो पोलिनेशन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छी मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में हमें शहद की भी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, यही बात था। आप थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि देखिए जो बी कीपिंग होता है ना ये तो आसान है, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे कि बी कीपिंग करना आसान है, बी कीपिंग आसान होता है, बी कीपिंग आसान होता है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों,
कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कौन कौन से बातें हैं उनको हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो बात होती है बी कीपिंग में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनके नेचर और उनके जो हैबिट्स हैं, आदत हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि मधुमक्खियों के नेचर एवं हैबिट्स का ज्ञान होना चाहिए। हैबिट्स का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ज्ञान होना चाहिए। ओके जी, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यही है कि हमें क्या करना चाहिए, एक सुटेबल लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर अधिक मात्रा में झाड़ियां और पेड़ पौधे हों। लिखेंगे जो सेकंड है कि सुटेबल लोकेशन का चुनाव करना चाहिए। जहां पर अधिक मात्रा में, इसको तो ऑलरेडी हमने बता दिया है, जहां पर अधिक मात्रा में झाड़ियां, पौधे एवं फसल लगे हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ऐसे सुटेबल लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे या करना चाहिए जहां पर अधिक मात्रा में झाड़ियां, पौधे एवं फसल लगे होते हैं। ठीक है जी, ये दो बातें हो गए। अब देखिएगा, अब जो तीसरी बात है आपके सामने है मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का मेंटेनेंस। मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जो थर्ड पॉइंट था कि मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसका हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, यानी कि अच्छे से क्या करेंगे, उसका हम रख रखाव करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब क्या होगा, बी कीपिंग से प्राप्त जो है हानि है, ठीक है, बी कीपिंग से प्राप्त प्रोडक्ट का उचित संग्रह करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बिंदुएं थी जिनका क्या करना चाहिए, अगर हम हो चाहे आप हो, अगर बी कीपिंग कर रहे हैं तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि बी कीपिंग होता क्या है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली ये टॉपिक बड़ा नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे फिशरीज के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।